साथियों नमस्कार। आज का हमारा मुख्य विषय है कि ग्रहों का परस्पर क्षेत्र संबंध का क्या परिणाम होता है। जन्म कुंडली में यदि ग्रहों का आपस में परस्पर क्षेत्र संबंध हो या स्थान संबंध हो तो उसका क्या फल होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लग्न से जिस भाव इसका क्षेत्र संबंध होता है। लग्न से जिस भाव इसका क्षेत्र संबंध होता है उसी भाव का फल प्राणी को अवश्य मिलता है। ध्यान से देखिए, लग्न से जिस भाव इसका क्षेत्र संबंध होता है उसी भाव का फल जातक को अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पाराशर होरा का भावेश फलाध्याय में वर्णित है। ऐसा कहाँ वर्णित है? कितने लोग पूछते हैं जी ये तो कहाँ लिखा है। तो इस विषय में इस संदर्भ में पाराशर होरा की भावेश फलाध्याय में उल्लेख किया गया है। देखिए, माना यदि चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध लग्न से हो और लग्न का संबंध क्षेत्र से हो, अर्थात यदि लग्नेश जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो या पंचम भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थेश लग्न में बैठा हुआ हो या पंचमेश लग्न में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक कितना महान होता है, कैसे महान कार्य करता है, उसका स्वभाव किस प्रकार से होता है, इसका जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो श्लोक है इस श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि लग्नेश का संबंध चतुर्थेश और पंचमेश के साथ होने से क्या परिणाम होता है, कैसा शुभ फल प्राप्त होता है, और चतुर्थेश या पंचमेश अगर लग्न में हो तो उसका क्या फल मिलता है। तो देखिए, तुर्येशी लग्न याते तनुपतो तुर्यगे स्यात् क्षमावान ताता ज्ञा राजकार्य प्रगुणमित सद्गुरु स्वीय पक्ष लग्नस्ते सूनुनाथे तनुज पदगति लग्ननाथे मनस्वी विद्यालंकारयुक्तो निजकुलयुक्तो ज्ञानवान मानसत। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुर्येशी लग्न याति, अर्थात जिस जातक का चतुर्थेश चौथे स्थान का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी लग्न में हो और तनुपतो तुर्यगे, अर्थात लग्न का स्वामी चतुर्थ स्थान में स्यात् यदि हो
यदि स्पष्ट हो गया, तुरीय से लग्न आती, जिस जातक का चतुर्थीश लग्न में गया हो, याति अर्थात गया हो या बैठा हुआ हो, और तनुपतो तुर्य के साथ, तनुपतो अर्थात लग्न का स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसा मनुष्य क्षमावान, अत्यंत क्षमाशील होता है। अत्यंत क्या होता है? क्षमावान, क्षमाशील होता है। और ताता आज्ञा, यानी ताताज्ञा, पिता की आज्ञा को मानने वाला होता है। पिता की आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य करता है और राजकार्य प्रगुण मत्युत, और यदि राजकार्य करने में संलग्न हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो या किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो ऐसा जातक क्या होता है कि राजकार्य करने में ईमानदार होता है, अर्थात राजकार्य को बड़े निष्ठापूर्वक करता है, लापरवाही उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। और अच्छे गुरु से शिक्षा पाने वाला होता है। सद्गुरु स्वीय पक्ष है, यानी अच्छे गुरु से क्या करता है? वो शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है और स्वयं अच्छा गुरु भी बनता है। विद्या स्वयं क्या बनता है? स्वीय पक्ष है, और अपने आप भी जो है अच्छे गुरु की तरह होता है, अर्थात जिसको भी जो है राह बताता है, रास्ता बताता है, अच्छा ही बताता है। छल कपट की उसमें संभावना होती नहीं है और प्रबल पक्ष वाला होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, अब स्पष्ट हो गया। जिस जातक का यदि लग्नेश लग्न में हो, जिस जातक का लग्नेश, माफ किए, जिस जातक का चतुर्थेश लग्न में हो और लग्नेश चतुर्थ में बैठा हुआ हो, तो ऐसा मनुष्य अत्यंत क्षमाशील होता है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, वंश की परंपरा के अनुसार चलने वाला होता है, राजकार्य करने में बहुत ही ईमानदार होता है और अच्छे गुरु से शिक्षा पाने वाला होता है, या स्वयं अच्छा गुरु बन करके दूसरों को सद शिक्षा ही देता है, सदाचार की शिक्षा ही देता है और प्रबल पक्ष वाला होता है। इस प्रकार से चतुर्थेश यदि लग्न में बैठा हुआ हो और लग्नेश चतुर्थ में बैठा हुआ हो, ऐसा जातक अत्यंत ही भाग्यशाली होता है। अब देखिए, तन लग्नस्ते सूननाथे तनुज पदगति लग्ननाथे मनस्वी विद्यालंकार युक्तो निज कुलवित्तो ज्ञानवान मान सकता है। अर्थात जिस जातक का यदि लग्नेश पंचमेश लग्न में बैठा हुआ हो, लग्नस्ते सूननाथे, अर्थात जिस जातक का पंचमेश क्या है? लग्न में बैठा हुआ हो और लग्नेश पंचम भाव में बैठा हुआ हो, लग्नस्थे शून्यनाथी तनुज पदगति लग्ननाथी, अगर लग्नेश जो है पंचमेश लग्न में बैठा हुआ हो और लग्नेश पंचम में हो, ऐसा जातक क्या होता है? स्वाभिमानी, अत्यंत स्वाभिमानी होता है, अत्यंत मनस्वी,
और विद्यालंकार युक्त हो, अत्यंत क्या होता है, स्वाभिमानी होता है और कृतज्ञ होता है और पराक्रमी होता है। विद्यावान, विद्यालंकार युक्त हो, अत्यंत विद्वान होता है और अपने कुल में प्रसिद्ध होता है। निज कुल विदितो, यानी अपने कुल में क्या होता है, वो प्रसिद्ध होता है। और ज्ञानी और मानी, दूसरों का सम्मान, अत्यंत ज्ञानवान भी होता है और दूसरों का सम्मान भी करता है और दूसरे भी उसका सम्मान करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर जो है, यानी क्षेत्र परिवर्तन का संबंध होता है। ऐसे ग्रह जो है आदमी को अत्यंत विद्वान बनाते हैं, अत्यंत ज्ञानवान बनाते हैं और कुल में प्रसिद्ध बनाते हैं। यानी साधारण से साधारण कुल में उत्पन्न होने पर भी वह यानी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।